आप सभी को ड्रॉपलेट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। ये जो सेशन है फॉर केवीएस पीआरटी एंड टीजीटी बैचेस के लिए है। इस सेशन में हम लोग पेडागोगी के क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखेंगे कि आपका जो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिमेंटिक्स, ऑप्शन बी सिंटेक्स, ऑप्शन सी फोनेम एंड ऑप्शन डी मोर्फेम। तो स्पोकन लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वह होती है हम लोगों का फोनेम। क्या होती है? फोनेम। तो चलिए डिटेल्स में देखेंगे फोनेम के बारे में। तो फोनेम जो होती है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। तो फोनेम क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज के मीनिंग को तो चेंज कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज को मीनिंग को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उस लैंग्वेज में रहकर, बट खुद का कोई भी मीनिंग नहीं होती है। तो आप याद रखिएगा, फोनेम एक ऐसा टूल है, ऐसा किट है जो लैंग्वेज में आ करके वो लैंग्वेज को मीनिंग को चेंज कर देगा, बट वो जो फोनेम होगा उसका अपना खुद कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा, बट वो जिस भी लैंग्वेज में अटैच होगा उस लैंग्वेज का मीनिंग को क्या कर देगा, हमेशा के लिए चेंज कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल है कि डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कथन जो है, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कि विकास एक कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है। ये जो कथन है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आप पढ़े होंगे सीटेट के एग्जाम के टाइम के देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट प्रिंसिपल, जिनमें से यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ये जो एक स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, किस प्रिंसिपल से बिलोंग करती है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो ये जो एक स्टेटमेंट है कि विकास एक कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है, ये जो बिलोंग करती है, कौन सा स्टेटमेंट से बिलोंग करती है, ये हम लोगों का बिलोंग करती है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को डिटेल्स में आपको समझाते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेडागोगी के यूनिट 1 में डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है केवीएस सिलेबस में। तो डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल से संबंधित रखती है? ये निरंतरता प्रिंसिपल से ये संबंध रखते हैं। और साइकोलॉजी में क्या बताया गया है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ओम टू टर्म चलने वाले जो प्रोसेस है, क्या ये एक लाइन आप याद रखिएगा, ओम टू टोम, यानी कि आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कैस्टल टू ग्रेवल भी इसको बोलते हैं हम लोग, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली जो एक प्रक्रिया है मानव जीवन में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो वो क्या है, वो है आप लोगों का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है, यानी कि गुणात्मक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? गुणात्मक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग क्या वजन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रोसेस। इसका क्वालिटी में हमेशा क्या होगी, सुधार होगी। तो दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट आवर लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। बेटर वर्ड इज लाइफ स्पेन। Thus, as per the principle of continuity, it is said that development is the never-ending process। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि डेवलपमेंट क्या है, एक विकास जो है कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ इस सेशन को डिजाइन किया गया है, जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन है कि थ्रू व्हिच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट, यानी संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गया है। हम लोग जानते हैं आज के डेट में भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आती है। किस कैटेगरी में आती है? फंडामेंटल राइट्स। बट जब संविधान बनी थी उस टाइम ये चीज़ नहीं था, इसको इंसर्ट किया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया कि एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है? पहला ऑप्शन है 25th, 86th, 22 एंड 52nd। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 86th अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में, उस टाइम इस बात को बताया गया था कि एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट्स है। तो चलिए इस संविधान संशोधन के बारे में डिटेल्स में हम लोग आपको देख लेते हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम में इससे और भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकती है। तो 86th अमेंडमेंट जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन का, कब हुई थी? 2002 में हुई थी। ये आप याद रखिएगा, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो कब हुई थी? 2002 में। और इसी में एक आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 21A, यानी कि मौलिक अधिकार की अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स का इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, तो कौन सा आर्टिकल बिलोंग करती है? तो आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21 का जो है वो बिलोंग करती है किससे?
फंडामेंटल राइट्स है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया को क्या करना है, इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना होगा किसको, इंडिया को। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये एज ग्रुप आप ध्यान रखिएगा कि कितना से कितना एज ग्रुप को सरकार का दायित्व है कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। तो वो 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक का जो बालक है, बालिका है, उन लोगों को क्या करना है, शिक्षा प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया। और स्टेट भी इसके लिए बाध्य है, जो भी नियम है, सिस्टम है, वो इसके लिए बाध्य है। और द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 यानी आरटीए एक्ट, ये आरटीए का फुल फॉर्म आप याद रखिए। आरटीए क्या होता है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आरटीए एक्ट रिप्रेजेंट्स करता है इसी चीज को जो आर्टिकल 21A में क्या है, डिस्क्राइब किया गया जिस चीज को। तो ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। इंस्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, अब्राहम मास्लो, मैकडोगल, विलियम जेम्स या सिम्पसन। तो इंस्टेंट थ्योरी जो दिया था, कौन दिया था? मैकडोगल दिया था। कौन दिया था? मैकडोगल दिया था। इसका आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो विलियम मैकडोगल जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे। जो किया जाता है इंस्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है, इसको आप लर्निंग या एक्सपीरियंस से इस चीज़ को आप सीख नहीं सकते। और इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है गोल डायरेक्टेड एंड इननेट पैटर्न है बिहेवियर का। बिहेवियर का किस टाइप का पैटर्न है? इंस्टिंक्ट जो होती है वो गोल डायरेक्टेड होती है, कोई एक गोल की तरफ वो उसका डायरेक्शन होगा। और दूसरा ये है जन्मजात पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? ये एक जन्मजात पैटर्न है, जिसे जो है आप लर्निंग करके या एक्सपीरियंस से सीख नहीं सकते। तो दिस इज गिवन बाय विलियम मैकडोगल। आज के सेशन का ये जो सवाल है, ये आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिस सवाल का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ए यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट जो होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू हम लोगों का डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन चाइल्ड का डेवलपमेंट होती है, चाइल्ड का डेवलपमेंट होती है। तो चाइल्ड के डेवलपमेंट के कौन से स्टेज को एक यूनिक स्टेज कहा गया है इन द सेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी भावनात्मक विकास का एक अनूठा चरण कहा है। किसने कहा? ब्रूस, कोल और ब्रूस ने इस चीज को कहा है। तो किस स्टेज को कहा गया है? ऑप्शन ए में आपका चाइल्डहुड है, ऑप्शन बी में इन्फेंसी, ऑप्शन सी एडोलसेंस एंड ऑप्शन डी एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड को जो है, जो कोल और ब्रूस ने क्या कहा है कि यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इसका आप एनालिसिस को देखेंगे कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कोल और ब्रूस जो है, बचपन जो है भावनात्मक विकास का एक अनूठा चरण है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जितना भी मेजर चेंजेस स्टार्ट होती है एक बालक में, एक बालिका में, वो कब से शुरुआत हो जाती है? वो बचपन से ही उसका स्टार्टिंग हो जाती है। किससे? बचपन से उसका स्टार्ट हो जाती है। जितने भी प्रमुख परिवर्तन है, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल यानी कि शारीरिक डेवलपमेंट हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सारे चीज़ों का जो स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है कब? बचपन से। इसलिए बचपन को जो है एक यूनिक स्टेज बताया गया है। और हम लोग भी बचपन से गुजरे हैं, और हम लोगों को सबसे बेटर स्टेज जो लगता है लाइफ का, वो कौन सा लगता है? वो है हम लोगों का चाइल्डहुड। अगर टाइम मशीन में आपको बताया बैठाया जाएगा और बोला जाएगा कि आप लाइफ के पास्ट में किस स्टेज में जाना चाहिएगा, तो सभी का आंसर वही रहता है कि चाइल्डहुड, जब कोई टेंशन नहीं रहता, आराम का जिंदगी रहता है, दोस्त घर बार यही रहता है, कोई जॉब वगैरह का टेंशन नहीं कुछ पढ़ाई लिखाई का टेंशन नहीं, तो हम लोग बोलते हैं उस स्टेज को यूनिक स्टेज। दैट्स द रीजन कि चाइल्डहुड को यूनिक स्टेज कहा गया है। और किसने कहा था? ये कोल एंड ब्रूस ने इस चीज को कहा था कि बचपन जो है इमोशनल डेवलपमेंट का जो एक यूनिक स्टेज है। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को किसने दिया था। इसका आंसर जो आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन की शुरुआत इसी क्वेश्चन के साथ किया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका फीडबैक देंगे। बाकी जो भी कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है केवीएस का वो न्यू है, तो क्वेश्चंस खोजने में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे और भी क्वेश्चंस बनती जाएगी तो आपको सेशन में ऐड करते जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या रखे हैं, सेशन को डेली 5 क्वेश्चंस लिया जाएगा डिफरेंट टॉपिक से, चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो या एसएसटी, और जितने भी और भी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड है
उसका जो एनसीईआरटी समरी जो है डेली पब्लिश होगा, तो आप चैनल से जुड़ जाइए और डेली उस सेशंस को देखेंगे। बहुत ही छोटा टाइम टेबल सेशन का रखा है, यानी कि 15 मिनट का सेशन होगा या 10 मिनट का सेशन होगा, और उसी सेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो एज ए रिविजन पर्पज आपको काम देगा। बाकी एनसीईआरटी आपको खुद से भी पढ़ना है, बिना खुद से पढ़े कोई भी एग्जाम करेक्ट नहीं हो सकता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।